आज का चैप्टर है लखनवी अंदाज। ये चैप्टर यशपाल जी का लिखा हुआ है। इनका जन्म 1903 में हुआ था, पंजाब के फिरोजपुर में, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1976 में हुई थी। इन्होंने जो है बहुत सारी जो रचनाएं हैं इनकी, जैसे ज्ञानदान है, तर्क तूफान है, पिंजरे की उड़ान है, भस्मावृत है, चिंगारी है, अभिशप्त है, वादुलिया, फूलों का कुर्ता, इस तरह से इन्होंने बहुत सारी इनकी कृतियां हैं। तो इन्हीं का ये लिखा हुआ चैप्टर है लखनवी अंदाज। इस कहानी में इन्होंने बनावटी उसके जीवन शैली का वर्णन किया है कि एक इंसान होता है जो क्या कहते हैं, नवाब जिनको कहते हैं, और वो जो है इतनी बनावट वाला है दिखाया गया कि अपने मतलब होता कुछ नहीं है लेकिन बनावट दिखाई है। तो जो कहानी का जो सारांश है वो इस तरह से है कि लेखक जो हैं वो सेकंड क्लास के डिब्बे में कहानी लिखने के लिए पात्र यानी कैरेक्टर्स की भी ज़रूरत होती है और मटेरियल की भी ज़रूरत होती है। तो इसी इरादे से जो लेखक होते हैं वो कहाँ उसमें ट्रेन के सेकंड क्लास के डिब्बे में सफ़र करते हैं, तो वहाँ इनकी जो भेंट होती है एक नवाब साहब से होती है जिनके अंदर बनावट भरी हुई है। अब उनका जो एटीट्यूड है उसका वर्णन इस चैप्टर में किया गया है कि लेखक को जो है पास ही के स्टेशन पर रेल यात्रा करनी थी, पास के स्टेशन तक ही जाना था, तो उन्होंने रेल यात्रा की। सेकंड क्लास के डिब्बे में पैसे ज़्यादा लगते थे, फिर भी हालांकि सेकंड क्लास के डिब्बे में पैसे ज़्यादा लगते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि नई कहानी के बारे में सोचने और खिड़की से बाहर देखने पर जो दृश्य दिखेंगे उनका अवसर उन्हें मिल जाएगा। इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया और डिब्बे में चढ़ गए। डिब्बे में उनके अलावा एक सज्जन और बैठे हुए थे। वे लखनवी नवाबों के समान सफ़ेद पोश थे। आराम से सीट पर पालती लगाए हुए वो बैठे थे। उनके सामने 2 ताज़ा खीरे तौलिए पर रखे थे। उन्होंने एक तौलिया बिछाया हुआ था और उस पर 2 खीरे रख रखे थे। लेखक के आने से उन्हें थोड़ा सा ऐसा लगा कि जैसे वो डिस्टर्ब हो गए हों। लेखक के आने से उन्हें डिस्टर्बेंस का आभास हुआ। उन्होंने लेखक से बात करने का उत्साह नहीं दिखाया, यानी उन्होंने बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे वो। उन्होंने देखा नहीं कि कौन आया कौन नहीं आया, इसलिए लेखक भी चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गए। अब लेखक अकेले में बैठे बैठे सोचने लगे कि आखिरकार नवाब साहब ने सेकंड क्लास के डिब्बे में सफ़र करना कैसे उचित समझा। सोचा कि शायद उन्होंने अकेले सफ़र काटने के लिए 2 खीरे खरीदे होंगे। अब अचानक नवाब साहब ने लेखक को संबोधित किया और कहा, जनाब खीरे का शौक़ फरमाएंगे। यानी उन्होंने लेखक से पूछा कि क्या आप खीरे खाएंगे, तो लेखक ने भी शुक्रिया कहते हुए मना कर दिया। अब नवाब साहब ने तौलिया झाड़कर बिछा लिया और उन पर वो खीरे सजा लिए। उन्होंने अपनी सीट के नीचे से एक लोटा उठाया और दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धो लिया, फिर तौलिए से पोंछ लिया। फिर उन्होंने चाकू निकाला और चाकू से खीरों के सिरे काटे और उनका झाग निकाला, क्योंकि खीरे जो हैं कड़वे होते हैं तो उनका कड़वाहट निकालनी होती है। फिर बड़ी सावधानी से छीलकर उनकी फाकों को बड़े करीने से तौलिए पर सजा कर रख लिया। नवाब साहब ने खीरों पर जीरा और लाल मिर्च बुरक दी। टेस्ट के लिए डाल लेते हैं जीरा और लाल मिर्च, तो इसलिए उन्होंने भी ऐसा ही किया। और उससे लग रहा था कि इस दौरान नवाब साहब मन ही मन खीरे का स्वाद दे चुके, यानी खीरे को देख करके उनके मुंह में पानी आ रहा था। उन्होंने एक बार लेखक को फिर से कहा कि वल्लाह शौक़ कीजिए। वल्लाह मानी ये उर्दू लैंग्वेज है, तो उन्होंने उनको खीरे खाने के लिए कहा। लखनऊ का बालम खीरा है। उन्होंने उसकी क्वालिटी बताई कि ये लखनऊ का है, बालम खीरा है। लेकिन लेखक महोदय भी एक बार लेखक ने भी उनको मना कर दिया था, तो इसलिए वो फिर उन्होंने दोबारा भी उसको मना कर दिया। अब नवाब साहब ने बड़ी प्यासी आंखों से खीरे की फांकों की ओर देखा। नवाब को लगा कि इन्होंने मना कर दिया तो क्योंकि खीरा है, खीरा तो खीरा होता है, कोई इतनी एक्सपेंसिव चीज़ तो होती नहीं, तो इसलिए उसने जो है उस खीरे को बड़ी ऐसी निगाहों से देखा जैसे उनका अंदर से मन कर रहा था खाने का, लेकिन वो बनावट की वजह से खा नहीं रहे थे। उन्होंने एक लंबी सांस ली और खीरे की एक फाँक उठाकर होठों तक ले गए। फाँक को सूंघ लिया। फिर स्वाद के आनंद से उनकी पलकें, यानी जब उन्होंने खीरे को सूंघा तो उसकी स्मेल उनके मन में आ गई और उस स्मेल को लेते हुए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके मुंह में पानी भर आया और वो गले में उतर गया। उसके बाद उन्होंने खीरा खिड़की के बाहर फेंक दिया। इस प्रकार एक एक खीरे को सूंघकर उन्होंने स्वाद लेते हुए वो खीरे को बाहर फेंकते गए।
उन्होंने खीरा को बाहर इसलिए फेंका कि उनको लेखक को ये दिखाया कि वो बहुत बड़े नवाब हैं, सिर्फ खीरा जो है देखकर ही उनका पेट भर जाता है। सारे खीरे जो है नवाब साहब ने बाहर फेंक दी और उसके बाद जो है तौलिए से हाथ पोंछ लिए। फिर गर्वपूर्वक लेखक की ओर देखने लगे, जैसे उनसे कह रहे हों कि यह खानदानी रईसों का तरीका है, यानी अपने आप को दिखा रहे थे कि वो बहुत रईस है। नवाब साहब मानो खीरों की तैयारी और प्रयोग से थककर लेट गए। लेखक को उनके सम्मान में सिर झुकाना पड़ा। लेखक सोचने लगा कि क्या स्वाद और सुगंध से इस तरह संतुष्ट हुआ जा सकता है। अब लेखक ने उनकी इस तरह की एक्टिविटी देखी कि उन्होंने खीरे को सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया, तो लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि क्या इस तरह से सिर्फ स्वाद और सुगंध से ही उनका पेट भर गया। इतने में नवाब साहब ने जोर से डकार ली। वे लेखक की ओर देखकर बोले, खीरा तो लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, ना मुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। यानी शकील नामुराद मैदे पर, मैदा कहते हैं जो पेट में जो हमारे बॉडी का एक पार्ट होता है। तो यह सुनते ही लेखक को लगा ये नवाब साहब ही हैं नई कहानी के लेखक, उनको तो कहानी के लिए मिल गया पात्र। अगर सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर सकता है, अब क्योंकि लेखक को लिखने के लिए पात्र मैटर भी चाहिए था, कहानी लिखने के लिए और पात्र भी चाहिए था, तो उन्हें एकदम लगा कि जब ये सिर्फ कल्पना से ही पेट भर सकता है तो बिना विचार, घटना और पात्र के भी नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती, अर्थात लिखी जा सकती है। तो ये जो है ये समरी है इस चैप्टर की, कि सिर्फ इसमें नवाबी अंदाज़ दिखाया है। जो लखनऊ के जो नवाब थे उन्होंने जो है अपना अंदाज़ दिखाया है कि सिर्फ खीरा जो है उन्होंने सिर्फ खीरे को ना खाया बल्कि अपना शौक़ उस पर फरमाया। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के दूंगी जो आपको करने हैं।